Hi guys, welcome back to my channel. This is basically the second part of my first video. It was related to the first name and surname problems and issues, surname and last name. So वीडियो में जो है मैंने एक डिस्कशन की थी कि अगर आपके जो है वो डॉक्यूमेंटेशंस में लास्ट नेम नहीं है फॉर एग्जांपल, तो हाउ टू सबमिट योर वीज़ा एप्लीकेशन। तो इस चीज़ के ऊपर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन एक शेयर की थी, एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था और उसकी एक ऑफिशियल लिंक थी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द यूरोपियन कंट्रीज़। जब आप किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में वीज़ा के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, यू विल फेस दिस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम पर्टिकुलरली इन द यूरोपियन रीजन। आज की जो वीडियो है बेसिकली वो बहुत सारे लोगों ने जो है मुझसे पर्सनली कॉन्टेक्ट किया है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर, दैट हाउ टू ओवरकम दिस सिचुएशन, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस सिचुएशन, हमें इस चीज़ को कैसे ओवरकम करना है। बेसिकली सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम। हम पहले उस प्रॉब्लम को एक थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम और इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं हमारे पास इस वक्त मौजूद। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम। सो फर्स्ट नेम इज़ योर गिवन नेम। फॉर एग्जांपल जो भी आपका पहला नाम होगा, फर्स्ट नेम होगा, जैसे लेट्स से सुरेश कुमार। सो हियर इन माय नेम सुरेश इज़ माय गिवन नेम, इट मीन्स इट्स माय फर्स्ट नेम एंड कुमार इज़ माय लास्ट नेम, और इस लास्ट नेम को हम सर नेम भी कहते हैं। ओके, इन जनरल अगर मैं बात करूं तो दुनिया में जो लोगों की जो रिकग्निशन होती है वो बेसिकली 3 नाम से होती है, 3 नेम्स। फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मेरे पास सिर्फ 2 नाम हैं, सुरेश कुमार। यूरोपियन रीजन की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे 3 नाम और इन मोस्ट केसेस 4 नाम भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे तो इसमें 3 नाम आ रहे हैं, जॉन, रोजेरो, पोको। सो जॉन इज़ अ फर्स्ट नेम, रोजेरो फर्स्ट सर नेम एंड दी पोको इज़ ए लास्ट सरनेम। तो इसी तरह से अगर मैं अपने नाम को भी बाज़ दफ़ा 3 नाम से जो है वो इंक्लूड करता हूँ, सुरेश कुमार केसरानी। सो सुरेश इज़ द फर्स्ट नेम एंड कुमार इज़ दी फर्स्ट लास्ट नेम एंड द केसरानी इज़ दी सेकंड लास्ट नेम। सो नाउ द की क्वेश्चन इज़, अगर आपके नाम में ना सेकंड लास्ट नेम है ना फर्स्ट लास्ट नेम है, इट मीन्स यू डू नॉट हैव एनी सरनेम। आपके डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ आपका एक ही नाम है, यू कैन से दैट सुरेश और मे बी अदनान is a first name only, you do not have any last name and the surname। तो इस केसेस में हम वीज़ा एप्लीकेशन को कैसे सबमिट करेंगे। ये तो हो गया हमारे प्रॉब्लम्स। अब हम चलते हैं इनके सोल्यूशन की तरफ, और देन हैविंग सम सॉल्यूशंस वी विल फाइंड आउट सम अल्टरनेटिव्स। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आप वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, सो द वीज़ा में जो भी हम कंटेंट हम उसमें फिलअप करेंगे, दे ऑल शुड बी सेम एज अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन। जो भी आप वीज़ा एप्लीकेशन में आप इंफॉर्मेशन वहाँ पे लिखेंगे, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो सेम होनी चाहिए जो आपके पासपोर्ट में मेंशन है। आपका जो सिंपल जो NIC है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, हमें उसको देखकर इन्फॉर्मेशन को फिल नहीं करना है। रिमेंबर इट, अनटिल अनलेस अगर कोई वहाँ पे रिक्वायरमेंट ना हो। फॉर एग्जांपल किसी वीज़ा एप्लीकेशन में आपका NIC नंबर है, अगर वो आपसे मांगा जाता है, देन ओनली यू नीड टू प्लेस दैट नंबर एंड मे बी इन सम केसेस आपसे डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी भी मांगी जाती है रिगार्डिंग द NIC। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पासपोर्ट नाउ। सो हमें सिर्फ उसमें से ये इन्फॉर्मेशन जो है एक्सट्रैक्ट करनी होती है और वो इन्फॉर्मेशन हमें एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करनी होती है। द क्वेश्चन इज़ दैट कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा। सिंपल, योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। वाई? बिकॉज एप्लीकेशन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म इज़ कम्प्लीटली रिफ्लेक्शन ऑफ योर पासपोर्ट। ओके, बिकॉज इन द फाइनल केस आप पासपोर्ट वहाँ सबमिट करवाते हैं एम्बेसी में, और आपके पासपोर्ट पर ही आपके वीज़ा के जो है स्टैम्प्स को इम्पोज किया जाता है। सो डेफिनेटली वॉट एवर द इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू राइट इन द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, दे शुड बी सिमिलर टू द वन दैट यू हैव द पासपोर्ट। नाउ कम्स टू द पासपोर्ट। नाउ पासपोर्ट के अंदर फॉर एग्जाम्पल इन योर डॉक्यूमेंटेशन, इन योर जनरल डॉक्यूमेंटेशन, आपका जो नाम है वो फॉर एग्जाम्पल गिवन नेम, लेट्स से आपके नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में आपका जो नाम है वो है अदनान एंड यू डू नॉट हैव एनी सरनेम। ओके, सिमिलरली आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें भी आपका कोई सरनेम नहीं है। सिंपल इज़ दैट कि उस नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में आपका जो फर्स्ट नेम होगा यानी गिवन नेम होगा वो सिर्फ वही मेंशन होगा, देयर विल बी नो एनी लास्ट नेम। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू अप्लाई फॉर द पासपोर्ट। तो जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे, व्हेन यू विल रिसीव द पासपोर्ट, द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ हियर इज़ दैट आपका जो पासपोर्ट होगा, पासपोर्ट की जो इन्फॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग योर नेम, फॉर एग्जांपल योर फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम, it will be different than your national identity document. How? For example here you can see आपका जो NIC है उसके अंदर जो आपका नाम है, फर्स्ट नेम इज़ योर नाम एंड देयर इज़ नो एनी लास्ट नेम फॉर एग्जांपल,
लेकिन आपका जो पासपोर्ट है, इस पासपोर्ट में आपका ये जो नाम है वो शिफ्ट हो गया। फॉर एग्जांपल, नाउ द नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट शोज दैट योर फर्स्ट नेम इज अदनान बट द पासपोर्ट शोज देयर इज़ नो एनी फर्स्ट नेम बट यू हैव द लास्ट नेम। ये ऐसा क्यों हुआ? बहुत सिंपल आंसर है, मैंने आपको ये पहले ही वीडियो के स्टार्ट में ये चीज़ बताई थी। इन ऑल ओवर द वर्ल्ड द पीपल आर आइडेंटिफाइड बाय देयर लास्ट नेम्स स्पेशली, नॉट बाय द गिवन नेम्स। Okay, so the last name is very very important. This is our good luck that the Pakistan government they issues a surname. Now there is no confusion कि आपके पासपोर्ट के अंदर कोई फर्स्ट नेम नहीं है, only you have the last name, it means your surname. अब जब हम वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में सिर्फ पासपोर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना है। इट मीन्स कि अगर आपके पासपोर्ट में मेंशन है कि यू हैव योर लास्ट नेम, यू नीड टू मेंशन योर लास्ट नेम इन द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म्स। देयर विल बी अ सेक्शन ऑफ द लास्ट नेम, आपको सिर्फ उस लास्ट नेम सेक्शन में अपना जो है सर नेम इंक्लूड करना है एज मेंशन इन योर पासपोर्ट। और पासपोर्ट के अंदर आपके फर्स्ट नेम में कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है तो वहाँ भी आपको कुछ भी नहीं करना है, यू हैव टू लीव द ब्लैंक। नाउ अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम कब ब्लैंक रखें और कब ना रखें। सो इट डिपेंड्स ऑन द कंट्री टू कंट्री। आई एम टॉकिंग अबाउट द यूरोपियन रीजन, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द शेंजन कंट्रीज़, जिसमें ऑलमोस्ट मोर देन 27 कंट्रीज़ जो हैं वो इंक्लूड हैं। तो शेंजन जो कंट्रीज़ हैं वो एक लॉ को फॉलो करते हैं। मैंने एक फ़ाइल भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, आप उस डॉक्यूमेंट को रीड आउट करें। आपको जिस भी कंट्री में अप्लाई करना है उस कंट्री के पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के ऊपर उनके जो फॉरेन जो पॉलिसीज़ हैं, उनकी जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने इन क्वेश्चंस को आंसर किया है। आपका लास्ट नेम नहीं है या आपका गिवन नेम नहीं है तो एप्लीकेशन फॉर्म में उस पर्टिकुलर रीजन में हम उसमें क्या इन्फॉर्मेशन को फिलअप करें। सो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली होगी और मैंने बहुत कोशिश की है कि आप लोगों को बहुत प्रिसाइज और अथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन को मैं शेयर करूं, and I think I have tried my best. So thank you all of you for watching my video, and if you have any other confusion regarding anything regarding the visa problems, simply ask in the comment section. I will be grateful to prepare a new informative video regarding your queries. Thank you, bye bye.